वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तु हितदक्षं करणानुयोगदीपं पूर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कर्णन योग ग्रंथराज की जय। वन 173 से ले। हाँ आंटी। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो समस्त द्रव्य और उसकी समस्त पर्यायों को वर्तमान पर्याय की तरह स्पष्ट जाने, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। सर्वद्रव्य पर्यायेषु के सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य तत्वार्थ सूत्र का पहले अध्याय का सूत्र है। पहले उसमें कहा गया है, सभी तत्वार्थ सूत्र की किताबों में अर्थ यही है। लेकिन अगर हम जब समस्त पर्याय बोलते हैं, इसका मतलब हम उसको सीमा में बांध दिए। पर्याय समस्त नहीं है, अनंत हैं। इसलिए उसका अर्थ क्या होना चाहिए? जो समस्त द्रव्य की और उनकी वर्तमान काल की समस्त पर्यायों को तथा भूतकाल और भविष्यत काल की अनंतानंत पर्यायों को जाने, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान ज्ञान गुण की सर्वोत्कृष्ट पर्याय है, क्योंकि इससे आगे और कोई ज्ञान नहीं है। 5 ज्ञानों में सबसे ऊंचा ज्ञान केवल ज्ञान ज्ञान गुण की कितनी पर्याय है? तो 5 तरह की है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 पर्याय है ज्ञान गुण की। उसमें कहते हैं केवल ज्ञान गुण सर्वोत्कृष्ट पर्याय है। इसके अविभाग परिच्छेद उत्कृष्ट अनंतानंत हैं। इसके जितने भी ज्ञान के परिच्छेद हैं, अविभागी प्रतिच्छेद हम लोग जानते हैं कि अनुभाग शक्ति को कहते हैं। अनुभाग शक्ति को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। तो ज्ञान गुण की अविभाग प्रतिच्छेद यानी ज्ञान गुण का जो शक्त्यांश है, सबसे उसके जितने भी शक्त्यांश हैं, जितने भी जघन्य शक्त्यांश हैं, वो सारे के सारे उत्कृष्ट रूप से जितने हो सकते हैं अनंतानंत, वो इतने भाग प्रमाण है। यानी सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तु को जान सकने की, अगर किसी सारे अनंतानंत अविभाज्य प्रतिच्छेद को कोई जान सकता है, तो वो कौन जान सकता है? केवल ज्ञान ही जान सकता है। ज्ञान मार्गणा में जीवों की संख्या का प्रमाण कितना है? ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा सा विषय आ रहा है। ज्ञान मार्गणा में मति ज्ञानियों का ज्ञान मार्गणा में, क्योंकि मार्गणा चल रही है, जीवों की खोज चल रही है। अभी तक गई इंद्रिय सुखाए जोए वे कषाय तक हो गया है। अब नान में ज्ञान में चल रहा, जोए वे कषाय नाने यह। तो ज्ञान की सबसे बाद वाला ज्ञान मार्गणा का सबसे बाद का चल रहा है। तो कह रहे हैं कि ज्ञान मार्गणा में मति ज्ञानियों का अथवा या श्रुत ज्ञानियों का, अथवा क्यों लगाया? मति ज्ञानियों और श्रुत ज्ञानी क्यों नहीं लगाया? मति ज्ञानियों अथवा श्रुत ज्ञानियों, अथवा श्रुत ज्ञानियों, अथवा क्यों लगाया? कोई बताएंगे अथवा क्यों लगाया? क्योंकि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो अलग अलग हो गया ना, तो या तो या वो दोनों ज्ञान एक साथ ही होते हैं। मति होगा उसको शुद्ध होगा ही। दोनों ज्ञान सभी जीवों को होते हैं, यानी जितने मति ज्ञानी हैं उतने ही श्रुत ज्ञानी हैं। इसलिए यहाँ पर अथवा लगा दिया कि भैया तुम या तो मति ज्ञानियों का ज्ञान मार्गणा मति ज्ञानियों से संख्या लो या श्रुत ज्ञानियों से लो, क्योंकि दोनों की संख्या समान है। कोई भी जीव ये दो ज्ञान रहित नहीं होता है, इसलिए अथवा लगाया। तो क्या कह रहे हैं? ज्ञान मार्गणा में मति ज्ञानियों का अथवा श्रुत ज्ञानियों का
प्रमाण कितना है मत ज्ञानियों का, श्रुत ज्ञानियों का प्रमाण? तो कहते हैं पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण है, यानी कितने हैं? असंख्यात हैं। ये कैसे घटेगा? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो हम सब जान रहे हैं कि सबको होता है, सारे जीव को मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है। ये कैसे घटेगा? असंख्यात कैसे बताया जाता है? असंख्यात का असंख्यात में भाग भी असंख्यात ही है। और तो असंख्यात है, जीव तो अनंत अनंत है। एक आलू का पतला सा तार ले लो तो उसमें बोलते हैं अनंत अनंत जीव हैं, अनंत नहीं है, असंख्यात नहीं है, अनंत अनंत। आलू की एक तार जैसी निकाल के ले लो उसमें, फिर ये कैसे बैठेगा? मत्ती और श्रुत ज्ञान को असंख्यात ज्ञान होता है, उसका अपेक्षा से नहीं, हाँ? अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान और मना प्रय ज्ञान वाले निकल जाएंगे ना? नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं है, अभी कोई निकलने वाले नहीं है। दौड़ाइए, दिमाग दौड़ाइए। टाइम खराब है तो दिमाग लगाने तो दीजिए, समय देंगे तब न लगाएंगे लोग दिमाग, समय नहीं देंगे तो कैसे लगाएंगे? एक बार आ रहा है किसी के? त्रिशला जी आपके समझ में आ रहा है? हेलो, ये अनंत अनंत इनको बोलना चाहिए, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से तो अनंत अनंत जीवों को, मतलब जितने भी जीव हैं, अनंत अनंत का जितने भी जीव है सबको होता है। नहीं आया समझ में? हाँ, तो नहीं, मेरी समझ में क्या आ रहा है कि जो असंख्यात प्रमाण बताया उन्होंने, श्रुत ज्ञानी का जो प्रमाण है वो असंख्यात भाग प्रमाण इसलिए हो सकता है क्योंकि असंख्यात भाग जितना भी मतलब भाग है, जितना असंख्यात भाग हो जाते हैं ज्ञान के, एक मतलब मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के असंख्यात भेद हो जाते हैं। जीव चाहे अनंत अनंत है लेकिन ज्ञान के तो असंख्यात भेद हो जाते हैं, वो जितने उतने भेद हैं उसके, तो जितने जीवों के मतलब में भेद होते हैं उतने ही भेद हैं इनके, मतलब ज्ञान के जितने भेद रहते हैं, किसको कम किसको ज्यादा, किसको इससे कम चलिए, ये किसको ज्यादा, ऐसा मुझे आप लगता है। अपने सबको अपने को म्यूट कर लें। क्या चल रही है? मति ज्ञान श्रुति ज्ञान। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का मतलब कौन सा ज्ञान होता है? कॉमन हाँ? असंगी पंचेंद्री तक तो मन होता नहीं। परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। हाँ परोक्ष ज्ञान। ये सब क्या लाने लगे आप लोग? परोक्ष कहाँ ज्ञान आए, कहाँ परोक्ष ले आए, कहाँ प्रत्यक्ष ले आए? हाँ, ये सब की तो यहाँ पर है ही नहीं। चलिए ठीक है, नहीं जा रहा, कोई जरूरी नहीं कि चला ही जाए। मत केवल इतना जवाब दीजिए, यहाँ किसकी बात चल रही है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान किनको होता है? इससे मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो सभी जीवों को होता है। सभी जीव के मति ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान चारों गति वाली जीवों को होता है, चारों गति वाले जीवों को। इतना पढ़ा पढ़ाया सब बेकार। संगी असंगी सब, चारों गति वाले जीवों को। एक मिनट, संगी असंगी सबको होता है। सब आप लोग बोल लिए, सब बेकार हो गया। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की विवक्षा है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान सम्यक दृष्टि को होता है। हाँ, कोमति कुछ क्योंकि हाँ, अभी सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है हमारी, अभी तक तो आया ही नहीं है कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान। उनको जो ज्ञान होगा असंगी तक के जीवों को तो। आंटी सॉरी, आप एक बार मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, एक मिनट। आंटी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। इसकी व्याख्या चल रही है, कुमति कुश्रुत ज्ञान की बात नहीं है। इसलिए मैंने बार बार जोर डाला कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान किसको होता है। मति ज्ञान ये तो हम भी जानते हैं कि दोनों ज्ञान लब्धाक्षर से, तो वहां पर लब्धाक्षर जीव को वो क्या कहते हैं, लब्ध पर्याप्तक जीव को भी दोनों ज्ञान हो रहा है। ये तो हर कोई जान रहा है, जो थोड़ा सा भी जान गया आगम को, कि सबको होता है। लेकिन यहाँ पर मति ज्ञान है, मैंने कई बार बोला, इसलिए मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान। तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में बाकी जीव तो निकल गए, है ना, एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री के तो बाहर अपने आप ही हो गए। अब बच गए कितने? पंचेंद्री संगी जीव बच गए। तो उसमें कितने जीव होते हैं? तो कहते हैं पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण, यानी पल्ल का असंख्यातवां भाग भी असंख्यात होता है। यानी कितने जीव हैं?
असंख्यात जीव है। कौन? मति ज्ञानी और श्रुति ज्ञानी, अथवा मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। कितने जीव वो होता है? यहाँ कुमति ज्ञान कुश्रुत का वर्णन नहीं है। जब उसका वर्णन आएगा तो फिर अनंतानंत जीव घटेंगे। इसमें अनंतानंत जीव नहीं है, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि को होता है, और सम्यक दृष्टि अनंतानंत नहीं है, असंख्यात हैं। समझ में आई होगी बात सबको। ज्ञान मार्गणा में मति ज्ञान का मति ज्ञानियों का अथवा श्रुत ज्ञानियों का प्रमाण पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण है। पल्य में कितने वर्ष होते हैं? असंख्यात वर्ष होते हैं। उसके समय कितने होते हैं? उसका असंख्यात, पल्य में जितना होता है उसका असंख्यात भाग भी असंख्यात होता है। यानी कितने जीव हैं मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में? तो कहते हैं असंख्यात जीव हैं। अब क्या कह रहे हैं? मन पर्य ज्ञानी जीव संख्यात हैं। कौन होते हैं? मुनि महाराज होते हैं। मुनि महाराज में भी सबको तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी चलो अपने माने तो 6ठे गुण स्थान से लेकर के और 12वें गुण स्थान की जीवों की संख्या 8 लाख कुछ है। तो मन अगर उन सबको भी हो जाए तो कितने होंगे? संख्यात। क्योंकि गिनने लायक जो संख्या रहती है उसको संख्यात कहते हैं। यहाँ पर संख्यात दिए मतलब संख्यात जीव होते हैं, क्योंकि फिक्स तो होते नहीं है कि आचार्य बता दे 5000 होते हैं, 7000 होते हैं ऐसा, जबकि वो भी संख्या 2 के बाद संख्या चालू हो जाती है। तो कहे मन पर्य ज्ञानी संख्यात हैं। अब क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञानियों का प्रमाण, ध्यान से दीजिएगा इस लाइन पर, केवल ज्ञानियों का प्रमाण सिद्ध राशि से कुछ अधिक है। केवल ज्ञानियों का प्रमाण सिद्ध राशि से कुछ अधिक है। केवल ज्ञानी किस किस गुण स्थान में होते हैं? केवल ज्ञानी किस किस गुण स्थानवर्ती जीव होते हैं? 13वें 14वें। 13वें 14वें। हाँ ठीक है। अब ये उत्तर दीजिए कि इन्होंने जो लिखा केवल ज्ञानियों का प्रमाण सिद्ध राशि से कुछ अधिक है, क्या मतलब हुआ इसका? क्योंकि इसमें अर्यंत और सिद्ध दोनों ही आ गए इसलिए। दोनों आ गए तो दोनों सिद्धों से मिलके ज्यादा हो जाएंगे नहीं? हाँ, क्योंकि हाँ। अर्यंत जो सिद्ध बनने वाले हैं वो भी आ गए ना, अभी तो बने नहीं है वो सिद्ध। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज बोलते हैं ना। हाँ, तो टोटल 6ठे गुण स्थान से लेके 8वें तक के 12वें तक के 3 कम 9 करोड़। बाकी 13वें गुण स्थान में कितने जीवों को रखेंगे आप? 14वें में तो जा ही नहीं सकते जीव ज्यादा, क्योंकि उनको तो मोक्ष जाना है। एक समय में 108 ही जीव हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ, क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञानियों का प्रमाण सिद्ध राशि से कुछ अधिक है। मतलब सिद्ध राशि हो गई, जितनी सिद्ध राशि है वो तो केवल ज्ञानी है ही, और उससे 8 लाख अधिक है। 8 लाख कुछ है संख्या, उतनी अधिक है, कुछ अधिक है, कुछ लाख अधिक है। कौन से? 13वें 14वें गुण स्थान वाले उतने अधिक हैं। किससे? बोला टोटल कितने हैं केवल ज्ञानी? तो बोला सिद्ध राशि है, और सिद्ध राशि में कुछ और मिला दो, उतने केवल ज्ञानी हैं। सिद्ध परमेष्ठी कौन से ज्ञान वाले हैं? केवल ज्ञान नहीं है, उनको और कोई ज्ञान है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि केवल ज्ञान में कितने जीव हैं? तो आचार्य कह रहे हैं सिद्ध राशि तो है ही है केवल ज्ञानी, उससे थोड़ी अधिक है। उसमें 13वें गुण स्थान वाले जीव और 14वें गुण स्थान वाले जीव को ऐड कर दो, उतने केवल ज्ञानी हैं। सिद्ध परमेष्ठी से अधिक कैसे हो सकते हैं आप बताइए? अनंत जीव सिद्ध हो गए हैं। 13वें 14वें गुण स्थान में आप अनंतानंत तो संख्यात, उसमें असंख्यात भी नहीं कह सकते हैं, संख्यात जीव होते हैं। ठीक है। अब देखिए अवधि ज्ञान तो और भी थोड़ा सा अटपटा सा है। अवधि ज्ञान रहित त्रियंच, अवधि ज्ञान रहित त्रियंच बता रहे हैं। अवधि ज्ञान रहित त्रियंच मति ज्ञानियों की संख्या के असंख्यात में भाग प्रमाण है। अवधि ज्ञान रहित त्रियंच मति ज्ञानियों की संख्या के असंख्यात में भाग प्रमाण है। मति ज्ञानियों की संख्या कितनी है? पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण है।
और इस असंख्यात में भाग का भी असंख्यातवां भाग लगा दीजिए। उतने अवधि ज्ञान रहित त्रियंच हैं। रहित बता रहे हैं, सहित नहीं बता रहे हैं। उतने जीव कौन होंगे? त्रियंच, जो पंचेंद्रिय संगी होंगे वही अवधि ज्ञान वाले होंगे, समूर्छन जन्म वाले होंगे। इसमें ऐसा नहीं कि जो गर्भ जन्म से होंगे वही, क्योंकि वहां का जीव स्वयंभू रमन का जो मगरमच्छ है समूर्छन जन्म वाला है, और वहां अवधि ज्ञान होता है। वहां के मेढक को, वहां के स्वयंभू रमन के समुद्र के मगरमच्छ वगैरह को 5वां गुण स्थान भी होता है। स्वर्ग ज्यादा उन्हीं लोग से भरा हुआ है। तो कहते हैं अवधि ज्ञान रहित त्रियंच मति ज्ञानियों की संख्या के असंख्यात में भाग प्रमाण है। मति ज्ञानी की संख्या ऊपर आचार्य ने बताई हमें कि पल्ले के असंख्यात में भाग। तो पहले तो पल्ले का असंख्यातवां भाग निकाले, फिर उस संख्या का असंख्यातवां भाग निकालना होगा। तो उतने तो हो गए त्रियंच अवधि ज्ञान रहित। फिर कहते हैं अवधि ज्ञान रहित मनुष्य संख्यात हैं। मनुष्य कितने होते हैं? 29 अंक प्रमाण। वो तो ऐसे भी अवधि ज्ञान सहित कहिए, अवधि ज्ञान रहित कहिए, सम्यक दृष्टि कहिए, मिथ्या दृष्टि कहिए, कुछ भी कहिए, सारे के सारे मनुष्य कितने में समाहित हैं? 29 अंक प्रमाण में ही हैं। तो ये तो संख्या ही संख्यात है। तो कहते हैं कि अवधि ज्ञान रहित मनुष्य संख्यात हैं। संख्यात का जब हम विभाजन करेंगे तो संख्यात आएगा, असंख्यात का विभाजन करते हैं असंख्यात आता है, अनंत का विभाजन करते हैं अनंत आता है। तो यहाँ तो मनुष्य ऑलरेडी संख्यात ही हैं। तो कहते हैं अवधि ज्ञान रहित मनुष्य संख्यात हैं। तथा इन दोनों ही राशियों को मति ज्ञानियों के प्रमाण में से घटाने पर, दोनों राशि कौन सी हुई? त्रियंच की हुई। एक तो कौन सी? पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण का असंख्यातवां भाग वो, और जो मनुष्य की संख्यात राशि वो, दोनों को कहते मिला दीजिए, जोड़ दीजिए। फिर कहते हैं ऊपर जो पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है मति ज्ञानियों का, उनको उनमें से उनको माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो वो अवधि ज्ञानी बच जाएंगे। थोड़ा सा कड़ा है, एक बार फिर समझा रहे हैं, एक बार पुनः लेते हैं। ज्ञान मार्गणा में मति ज्ञानियों का अथवा श्रुत ज्ञानियों का प्रमाण पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है। यहाँ क्यों कहा गया? क्योंकि सम्यक ज्ञान का विषय है। सम्यक ज्ञान, सम्यक मति ज्ञान और सम्यक श्रुत ज्ञान, ये किसको होता है? सम्यक दृष्टि को होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि तो बहुत सारे अनंत जीव तो मिथ्या दृष्टि हैं। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय संगीत तक के जीव तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही हैं। तो बाकी तो पंचेंद्रिय संगी बच्चे तो आगे ही, वो तो बहुत कम है। तो कहते हैं उसमें से मति ज्ञानियों का जो बचे उसमें मिथ्या दृष्टि भी है। तो उन सारे जीवों में कितने जीव हैं मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी? बोलते हैं पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है। वो संख्या भी कितनी है? पंचेंद्रिय संगी त्रियंच और मनुष्य की, वो भी पल्ले के असंख्यात में भाग ही प्रमाण है। तो कहते हैं कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञानियों का प्रमाण पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है। फिर कहते हैं मन पर्याय ज्ञानी संख्यात हैं, क्योंकि मन पर्याय ज्ञान मुनियों को होता है, और छठे गुण स्थान से शुरू होकर के, तो यहाँ तो टोटल ही संख्या 29 अंक प्रमाण है मुनि की, अपने मनुष्यों की। उसमें जो मुनि बने हैं उस मुनि में ये संख्यात हम जानते हैं 2 से शुरू होकर के 50 अंक प्रमाण तक की संख्या को संख्यात कहते हैं। तो कह रहे हैं मन पर्याय ज्ञानी तो संख्यात हैं। केवल ज्ञानियों का प्रमाण सिद्ध राशि से कुछ अधिक है। सिद्ध राशि से मतलब जितने सिद्ध भगवान हैं वो, और 13वें गुण स्थान और 14वें गुण स्थान वाले को उसमें जोड़ दीजिए, तो कुल केवल ज्ञानी इतने हैं। अवधि ज्ञान रहित त्रियंच मति ज्ञानियों की संख्या के असंख्यात में भाग प्रमाण है। कहते हैं कि त्रियंचों की संख्या कैसे निकालेंगे अवधि ज्ञानी की? चूंकि दोनों की मिली हुई संख्या निकाल रहे, यहाँ पर गति संबंधी बात नहीं हो रही, यहाँ ज्ञान से। जैसे कल शंका हो रही थी ना कि भाई केवल ज्ञान में दर्शन क्यों नहीं ले रहे हैं,
क्योंकि यहाँ मार्गणा की बात चल रही है, इसलिए मार्गणा में एक विशेष चीज पर ध्यान दिया जाता है। क्योंकि यहाँ मार्गणा की बात चल रही है, तो मार्गणा में अब ज्ञान घटा रहे हैं, तो अवधि ज्ञान में कितने जीव हैं, तो इसलिए दोनों जीव को, त्रियंच और मनुष्य को मिला करके संख्या निकाल रहे हैं। इनको अवधि ज्ञानी कितने हैं ये बताना है। ये नहीं बताना है कि त्रियंच में कितने हैं और मनुष्य में कितने हैं, इनको ये बताना है कि अवधि ज्ञानी जीव कितने हैं। तो इसलिए पहले अवधि ज्ञान से रहित दोनों जीवों को जोड़ लिया, जोड़ करके फिर जो मति ज्ञान, जो कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञानियों को ही होगा, मति ज्ञान श्रुत ज्ञानी मतलब सम्यक दृष्टि मति ज्ञान श्रुत ज्ञानियों को ही होगा अवधि ज्ञान, तो उनकी जो संख्या है उसमें से ये निकाल दिए। वो संख्या थी पहले के असंख्यात में भाग प्रमाण, और यहाँ रहित कितनी संख्या है, उस संख्यातवें भाग प्रमाण के संख्यातवें भाग तो त्रियंच जीव का है जो अवधि ज्ञान रहित है। और अवधि ज्ञान रहित मनुष्य कितने हैं, तो बोला वो भी संख्यात हैं, क्योंकि मनुष्य की तो संख्या ही संख्यात है। कहते इन दोनों को जोड़ लो, कौन होगा अवधि ज्ञानी, क्योंकि मनुष्य की संख्यात जो संख्या है उसमें मिथ्या दृष्टि भी है, तो मिथ्या दृष्टि की को माइनस करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि संख्यात इन दोनों ही राशियों को मति ज्ञानियों के प्रमाण में से, मति ज्ञानी का प्रमाण कहाँ दिया है, ऊपर पहली दूसरी लाइन में दिया है, पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण, कहते हैं उसमें से इसको घटा दो, उतना अवधि ज्ञानी का प्रमाण बचेगा। अब कहते कुमति कुश्रुत कु अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, मिथ्या दृष्टि के जीवों के मति श्रुत और अवधि ज्ञान को क्रम से कुमति कुश्रुत और कु अवधि ज्ञान कहते हैं। कौन कौन सा ज्ञान किस गुणस्थान में, किस गुणस्थान से किस गुणस्थान पर्यंत होता है। कुमति कुश्रुत और कु अवधि ज्ञान प्रथम तथा दूसरे गुणस्थान में होता है। पहले गुणस्थान में तो है ही है, दूसरे गुणस्थान में भी कहते हैं कुमति कुश्रुत और कु अवधि ज्ञान होता है। तीसरे गुणस्थान में मिश्र रूप होता है, मतलब कुछ सम्यक और कुछ मिथ्यात्व, तो इन दोनों का मिश्र रूप ज्ञान होता है। मति श्रुत और अवधि ज्ञान चतुर्थ से 12वें गुणस्थान पर्यंत होता है। हम सब जानते हैं कि अवधि ज्ञान चौथे गुणस्थान में भी होता है, तो मति श्रुत और अवधि ज्ञान 12वें के बाद तो केवल ज्ञान होने से ये सारे के सारे छूट जाते हैं। मन पर्याय ज्ञान छठे से 12वें गुणस्थान पर्यंत होता है। मन पर्याय ज्ञान छठे से शुरू होकर के ये भी 12वें तक रहता है। केवल ज्ञान 13वें और 14वें गुणस्थान में होता है तथा सिद्ध अवस्था में भी रहता है। अब आपका पिछला प्रश्न समझ में आ रहा होगा कि केवल ज्ञानी कितने होते हैं, सो सिद्ध जीवों से कुछ अधिक। तो यहाँ हो गया केवल ज्ञान कहाँ होता है, 13वें और 14वें गुणस्थान में होता है तथा सिद्ध अवस्था में भी रहता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बाद सीधा केवल ज्ञान हो सकता है तथा मति श्रुत और अवधि ज्ञान के बाद भी केवल ज्ञान हो सकता है, और मति श्रुत अवधि और मन पर्याय ज्ञान के बाद भी केवल ज्ञान हो सकता है। ज्ञान का प्रकरण समाप्त हो रहा है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मार्गना चेंज हो जाएगी, संयम आ जाएगा। आंटी ये जो पहला लाइन है कुमति कुश्रुत और कु अवधि प्रथम और दूसरे गुण स्थान में कैसे बोले हैं? प्रथम और दूसरे स्थान में मिथ्या ज्ञान ही रहता है। प्रथम तो पता, मतलब प्रथम तो मिथ्या दृष्टि वाले ही हो गए, दूसरे में कैसे बोले हैं? दूसरा में इसलिए लिया जाता है कि दूसरे में यद्यपि अव्यक्त मिथ्यात्व है और लेकिन सम्यक व्यक्त नहीं है, तो उसका जो ज्ञान है वो सम्यक तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि सम्यक के पेड़ से तो वो च्युत हो गया अथवा सम्यक पर्वत से तो गिर गया। तो अब जो उसके अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान उस समय उसके व्यक्त रूप से तो वहां हो ही नहीं रहा, कि समय ही बहुत छोटा है, लेकिन वो वहां पर कुअवधि वगैरह हो जाता है। पर एक बार डिस्कशन हुआ था ना, तो आप बोले थे साधन सम्यक दृष्टि होते हैं। वो साधन सम्यक दृष्टि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर मिथ्यात्व अभी अव्यक्त है। अच्छा। उदय नहीं आया, अनंतानुबंधी का उदय तो आ गया
परंतु मिथ्यात्व का उदय नहीं आए तो उसको मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते, इसीलिए उस गुण स्थान का नाम एक अलग से दे दिया गया है ना। बाकी सब में सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व ऐसे जोड़ा हुआ है, लेकिन सासाधन गुण स्थान एक ऐसा गुण स्थान है कि जिसको किसी में भी रख ही नहीं सकते, क्योंकि सम्यक्त्व का तो उदय खत्म हो गया, मिथ्यात्व उदय में नहीं आया। बहुत छोटी सी अवस्था है, हम लोग जान भी रहे हैं। अच्छा, अवली उत्कृष्ट से और जघन्य से एक समय के लिए एक गुण स्थान होता है, तो बहुत ही छोटी सी पर्याय है, बस चेंज होने के लिए उतनी सी देर के लिए ये साधन बनता है। परंतु वहां जो जीव के अंदर श्रद्धान होता है, जो ज्ञान होता है, वो कुअवधि रूप, कुमति रूप हो जाता है, मिथ्या ज्ञान हो जाता है। विजया आंटी। हाँ दीदी, आपका जो प्रश्न था ना हनी दीदी, वही मेरा है, लेकिन मुझे ये बोलना है कि अभी उसने मिथ्यात्व भूमि को स्पर्श नहीं किया, ललिता दीदी, अभी उसने मिथ्यात्व को स्पर्श नहीं किया, है ना। तो अपन वो सासाधन में, तो अपन ऐसा लेंगे कि उसके अनंतानुबंधी का उदय होने से उसका ज्ञान ये हो गया, मिथ्या ज्ञान हो गया। अभी उसने स्पर्श तो नहीं किया ना। हाँ, स्पर्श तो नहीं किया, लेकिन अनंतानुबंधी के कारण नहीं बताया गया। अनंतानुबंधी तो चारित्र का घात करती है और सम्यक तो नहीं होने देती है ना। जी। सम्यक यानी मिथ्यात्व प्रकृति का उदय रखती है। वहां पर चूंकि सम्यक से च्युत हो गया है, इसलिए उसको जो अंदर श्रद्धान है वो मतलब व्यक्त नहीं करना। मिथ्यात्व का उदय नहीं आना अलग बात है, मिथ्यात्व रूप परिणति हो जाना अलग बात है। हम लोग रोज इस चीज को पढ़ रहे हैं कि लब्धि होना अलग है, उपयोग होना अलग है। लब्धि रूप से उसको मिथ्यात्व का ये हो गया, उपयोग रूप से अभी वो मिथ्यात्व में नहीं आया है। जी, बहुत सुंदर समझ में आया दीदी। आंटी, मेरा एक और क्वेश्चन है। जैसे एक अपन पढ़े थे पहले पर्याय अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान वाला, तो उसमें ये कोई भी जीव को कम से कम जो ज्ञान होगा वो पर्याय श्रुत ज्ञान, अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान तो होगा। तो अब ये मति ज्ञान से क्यों नहीं बोलते हैं इसको? मतलब श्रुत ज्ञान का क्यों बोल रहे हैं कि सबसे कम होगा तो वो श्रुत ज्ञान वाला बोलते हैं, मति ज्ञान क्या क्यों नहीं बोलते हैं? जबकि मति ज्ञान तो पहले आता है ना। हाँ, मति ज्ञान पहले आता है। मति ज्ञान अक्षरात्मक नहीं होता है ना, मति ज्ञान कभी भी अक्षरात्मक नहीं होता है। अक्षरात्मक ज्ञान के लिए बोला गया कि वहां पर सबसे कम अनक्षरात्मक ज्ञान हो रहा है। मति ज्ञान अक्षरात्मक तो होता नहीं है, वो तो श्रुत ज्ञान के पहले मति ज्ञान होता है, फिर श्रुत ज्ञान होता है। और श्रुत ज्ञान ही का ये भेद बन रहा है, इसलिए उस वहां पर श्रुत को भाई कितना अक्षर, उसको कितना रहेगा, श्रुत ज्ञान कितना रहेगा, तो बोले पर्याय मतलब पर्याय समास तो बड़ा हो गया, पर्याय जितना रहेगा। तो वो पर्याय में वो मति ज्ञान भी आ गया क्या? मतलब हाँ, वो मति ज्ञान तो पहले होगा ही ना, मति ज्ञान तो रहेगा ही रहेगा पहले, इसीलिए तो दोनों ज्ञान साथ ही रहते हैं। सुनीता आंटी। हाँ ललिता जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। अच्छा, मेरे को पूछना था, सर्वार्थ सिद्धि में छायिक सम्यक्त्व के साथ जाते हैं या छायोपशमिक सम्यक्त्व के साथ भी जा सकते हैं? ये चीज हम तो शायद 2-3 दिन से डेली बता रहे हैं कि हम लोग एक नहीं, हम लोग कई जन इसको खोजने पे लगे हुए हैं कि सर्वार्थ सिद्धि में छायोपशमिक भी जाते हैं कि छाई की जाते हैं। ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं मिला अभी तक तो किन्हीं को भी। मैं तो खैर बहुत ज्यादा नहीं शास्त्र पलटी हूँ, लेकिन जिन्हों से चर्चा वो बहुत बड़े, पंकज भैया से भी हो गई बात, बहुत लोगों से हो गई जो जिनका पूरा जीवन ही बचपन से स्वाध्याय में बीत रहा है और जो लब्धि सार वगैरह पढ़ चुके हैं। सबका यही कहना है कि कुछ भी ऐसा आचार्यों ने व्याख्यान नहीं दिया है कि सर्वार्थ सिद्धि में कौन जा सकता है। जाने में छायोपशमिक को भी कोई हर्जा नहीं है, 66 सागर तक रहता है, वो मजे से वहां जाएगा, आकर के मोक्ष जा सकता, नहीं छूटता है। छायोपशमिक भी नहीं छूटता है, इसलिए छायोपशमिक भी जा सकता है। अगर ऐसा होता, देखिए विशेष विवेचन कहाँ किया जाता है, विशेष विवेचन की वहां जरूरत पड़ती है जहां सामान्य में से कुछ विशेष निकालना हो। यहाँ आचार्य को नहीं निकालना है, अगर विशेष निकालना रहता तो वो जरूर विशेष विवेचन कहीं ना कहीं मिल ही जाता। सर्वार्थ सिद्धि है, अकलंक भट्टाचार्य की राजवार्तिक भी हम लोग पढ़ लिए हैं, जरूर कहीं ना कहीं मिलता कि वहां पर दोनों जा सकते हैं अथवा खाली छायिक जा सकते हैं, लेकिन नहीं मिला। तो इसका मतलब वही कथन चलेगा, वही लगता है कि दोनों ही जा सकते हैं, क्योंकि जाने में बाधा नहीं है, छायोपशमिक के भी जाने में बाधा नहीं है, नहीं छूटने से वो भी जा सकता है। अच्छा, जो नकुल और सहदेव थे
वो छायोपशमिक सम्यक्त्व में थे या छायिक सम्यक्त्व के साथ गए थे? नहीं, छायिक सम्यक्त्व से उपशम श्रेणी चढ़े थे वो लोग। अच्छा। सम्यक्त्व उनका छायिक है, श्रेणी उनकी उपशम थी। हाँ, उपशम थी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जय चलिए वो जिनेन्द्र। आए। हाँ, जय मंजू जिनेन्द्र। वो आंटी, कैलकाटा मंजू आंटी। जय जिनेन्द्र ललिता जी। यहाँ पे जैसे बताया है कि कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान, तो जो नारकी जीव होते हैं उनको तो ये कुमति, कुश्रुत और कुअवधि होता है, लेकिन यदि नारक में किसी को सम्यक दर्शन हो जाता है तो उनका ये सुमति में बदल जाता है क्या? परंतु उनका विभंगा हाँ, ज्ञान भी क्या अवधि में बन जाए? विभंगा हाँ ज्ञान भी बिल्कुल, चेंज हो जाए? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी राजा श्रेणिक हैं, छायिक सम्यक दर्शन के साथ हैं, उनको अवधि ज्ञान जो है सो अवधि ज्ञान है, उनका विभंगा अवधि थोड़ी है। श्री कृष्ण है, छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ हैं, उनका भी विभंगा अवधि नहीं है, अवधि ज्ञान है। जो भी सम्यक दृष्टि है सबका अवधि ज्ञान रहता है, वहाँ विभंगा अवधि नहीं रहता। और आप नारकी को क्यों लेते हैं? देव में भी विभंगा अवधि है, देव सारे सम्यक दृष्टि थोड़ी है। तीन भवंत्रिक में तो कोई सम्यक दृष्टि जन्मता ही नहीं है, तो वे तो ही मिथ्या दृष्टि। वो अलग बात है कि जन्म लेने के बाद सम्यक दर्शन हो जाए। और ऊपर के देवों में भी, वैमानिक देवों में भी कोई सभी सम्यक दृष्टि नहीं है, तो वहां भी विभंगा अवधि ज्ञान है। तो वो लोग जो रूप बनाते हैं, कुमति ये सब, वो तो उनका जो रूप है ना अलग अलग बनते हैं ना, जैसे खराब रूप बनता है, तो फिर हाँ, अच्छा रूप हाँ, बनेगा क्या? हाँ, नहीं ऐसा कुछ, वहाँ क्षेत्र का प्रभाव है। वहाँ वो भी आज श्रेणिक राजा भी वहां पर वही कार्य कर रहे हैं जो एक विभंगा अवधि कर रहा है अथवा एक मिथ्या दृष्टि नारकी कर रहा है, क्योंकि क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है वहाँ। अभी तो वो भी यही कर रहे हैं। जन्म वो क्या वहां से निकलने के 6 महीने पहले उनके बाढ़ लग जाएगी, तब नहीं करेंगे। अभी तो वो भी वैसी क्रिया कर रहे हैं, ये पढ़ने में आया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी राजा श्रेणिक भी जैसे और नारकी कर रहे हैं, मार काट, वैसे वो भी कर रहे हैं। क्योंकि कर्म कहते हैं, कर्म क्षेत्र के अनुसार फल देते हैं, है ना। छायिक सम्यक दर्शन तो उनको है, लेकिन क्षेत्र इतना निकृष्ट है कि वो उसका फल दब जाता है, क्षेत्र का फल ज्यादा दे देता है। ये भी मैंने हाल में पढ़ा श्रेणी के बारे में। हाँ, तो फिर है ना बाह्य क्रियाओं से पता ही नहीं चल सकता कि सम्यक दर्शन है कि नहीं है। नहीं, बाहरी क्रिया से तो आप हमको बताइए, हम लोग इतने आदमी हैं, बहुत सारे मुनि महाराज का भी अपने दर्शन करते हैं, अपने थोड़ी कर सकते। अपने लोग की तो बात छोड़ दीजिए, अपने लोग की बात इतना हम नहीं कर रहे हैं, पर किस मुनि महाराज को सम्यक दर्शन है, किसको नहीं है, कहाँ हम जान सकते हैं? सम्यक दर्शन जानने की चीज है ही नहीं। थोड़ा सा व्यवहार से हम लोग जरूर कह देते हैं, किसी का व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, कसाय मंदता रहती है, तो हालांकि जबकि सम्यक दर्शन कषाय के साथ तो है ही है। ये सब में लेस्या के स्थान बहुत ज्यादा घटते हैं, अब वो लेस्या का स्थान जल्दी से पता नहीं चलता। कसाय में भी अपने लोग खाली क्रोध को जान पाते हैं, ये आदमी बहुत ठंडे स्वभाव का है, बाकी अंदर उसके लोभ की प्रवृत्ति, मान माया की प्रवृत्ति कितनी चल रही है, कौन सा लेस्या स्थान चल रहा, हम नहीं जान पाते हैं। हम केवल क्रोध एक अपना मापदंड बना रखे हैं, क्रोध के अनुसार बाकी लेस्या का स्थान उनका कौन सा चल रहा है, कौन सी कसाई चल रही है, हमको पता नहीं चलता। तो सम्यक दर्शन तो ऐसे भी, और वहाँ कहाँ किसी को फुर्सत है सम्यक दर्शन जांचने की, मार काट से फुर्सत ही नहीं है। एक दिन आप ऐसी क्लास लीजिए ना जिससे हमको ये बताएं कि हम लोग अपनी विशुद्धि कैसे बढ़ाएं, कि मतलब उससे हमको सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो। विशुद्धि का तो एक ही है जो मैं अपनाती हूँ, आप बोल दी हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, हैं तो प्राणी और सब घर में रहने वाले हैं, सबके परिवार भी हैं, कोई समय हस्बैंड भी कुछ बोल दे, कोई बच्चा कुछ बोल दे, 1 मिनट लगता है मन को, पर हम तुरंत अपने मन में, हम तो एक प्रकार से कि ये मैंने मंत्र बना लिया। कोई भी भाव आता है तो मैं कहता अरे विशुद्धि मत गिराओ, ये मैं तुरंत अपने मन में बोलती हूँ, विशुद्धि मत गिराओ, और तुरंत भाव संभल जाता है, उसके वो बात ही दिमाग से निकल जाती है। और अपने पास कोई उपाय नहीं है अपने परिणामों को हमेशा पकड़ने का सिवा, और कोई भी उपाय नहीं है। उन परिणामों को पकड़ के हम कैसी भी परिस्थिति में रहेंगे तो हमारे लेस्या स्थान भी संभले रहेंगे और हमारे बंध स्थान भी संभले रहेंगे। लेस्या स्थान संभालना बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा। कसाई नहीं पकड़ में आती, लेस्या स्थान पकड़ना बहुत। लेस्या स्थानों से ही आयु का बंध खराब हो जाता है,
लेस्या स्थान बहुत जरूरी हो जाता है। विशुद्धि और लेस्या दोनों ही बहुत जरूरी चीज है। तो विशुद्धि का तो एक ही चीज है, जहां विशुद्धि खत्म हो, जहां पर भी एक मिनट अरे हम विशुद्धि से क्यों हट रहे हैं, हम क्यों गिर रहे हैं विशुद्धि से, बिना मतलब गिर रहे हैं अपने मन को तुरंत, इसके अलावा और कोई। और विशुद्धि परिणाम तो चौथे गुण स्थानवर्ती भी अगर हम लोग हैं और नहीं भी हैं चौथे गुण स्थानवर्ती, तो पहला मिथ्या दृष्टि भी स्वर्ग जाता है। किस कारण से चला जाता है? लेस्या परिणामों से। लेस्या उसकी अच्छी होती है, वो सम्यक्त के बल पर नहीं जा रहा है, मिथ्यात्व के बल पर जा रहा है, मिथ्यात्व के बल पर नहीं, मिथ्यात्व से जा रहा है, अनंतानुबंधी कसाय से जा रहा है। लेकिन लेस्या स्थान उसका, जो कि मिथ्यात्व गुण स्थान में छौ लेस्या है, वो अपने परिणामों को ऐसा हमेशा रखता है, शुक्ल लेस्या जैसा रखता है। शुक्ल लेस्या बताई है मिथ्या दृष्टि के, उस शुक्ल लेस्या के बल से ही वो स्वर्ग में जाता है, क्योंकि लेस्या ही है जो स्वर्ग में ले जा सकती है, या खराब लेस्या कृष्ण लेस्या नरक में ले जाती है। तो लेस्या एक ऐसी चीज है, वही ले जाती है, नहीं तो मिथ्या दृष्टि फिर स्वर्ग कैसे जाएगा? स्वर्ग तो जाना नहीं चाहिए मिथ्या दृष्टि को, लेकिन चूंकि लेस्या उसकी बहुत अच्छी रहती है, परिणाम लेस्या परिणाम उसके बहुत अच्छे रहते हैं, इस बल पर वो स्वर्ग में चला जाता है। और स्वर्ग में जाने के बाद तो सम्यक दर्शन उत्पन्न होने की बहुत चांस आते हैं, क्योंकि भगवान के कल्याणक में जाता है और जाता है तो सम्यक दर्शन होने का चांस मिल जाता है। तो अपने मतलब विशुद्धि परिणाम और लेस्या परिणाम को संभाले रखने से हम लोग के पास तो और कोई उपाय, आप लोग के पास तो है, मेरे पास तो कोई भी प्रतिमा लेने का भी उपाय नहीं है। प्रतिमा तो बहुत बड़ी चीज है, शूद्र जल का भी मेरे तो कोई उपाय नहीं है। तो अपने तो एक ही चीज कर सकते हैं कि लेस्या परिणामों को संभालते रहें, कषायिक परिणामों को संभालते रहें। विशुद्धि, जितनी विशुद्धि हमारी बनती है, देखिए हम 7वें गुण स्थान की विशुद्धि नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकती हैं। अरे आचार्य श्री जी, विद्यासागर जी तो ऐसे हाथ करके कहते हैं 5वें गुण स्थान वर्तियों के लिए, बोले कोई मोक्ष मार्गी नहीं है, अपने प्रवचन में कहते हैं कोई मोक्ष मार्गी नहीं है, बताओ इनको कौन सा संयम है 5 संयम में से, ऐसे पूछते हैं वो। क्योंकि संयम चालू होता है सामायिक से, देश संयम से संयम नहीं चालू होता है, तो वो तो वहां उनको मोक्ष मार्गी नहीं बता रहे हैं। तो हम लोग तो हैं ही कहाँ, मतलब मैं खास करके मैं तो हूँ कहाँ, ग्रुप में तो खैर बहुत है, सब लोग, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए बार बार मन में यही आता है कि ये विशुद्धि कैसे बढ़े, विशुद्धि कैसे बढ़े, इतना पढ़ने के बाद। अपने परिणामों को खुद को ही पकड़ना होगा, खुद को ही जांचना होगा। और इसका तराजू किसी दूसरे के पास नहीं होता, अपने परिणामों का तराजू अपने पास ही होता है। और इसको तो करना ही पड़ेगा अभ्यास से, थोड़ा भी हम और कुछ नहीं कर पाते हैं व्यवहार रूप से, चारित्र जिसको कह सकते हैं, कि व्यवहार चारित्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, मैं तो बिल्कुल नहीं बढ़ सकती हूँ। तो फिर कम से कम जो एक प्रकार से कहिए कि भाव रूप चारित्र में तो हम लोग बढ़ जाएं। यद्यपि आचार्य कहते हैं व्यवहार चारित्र से ही भाव चारित्र भी बढ़ता है, लेकिन जितना भी हमारा व्यवहार चारित्र है उसमें और जो जितना बढ़ सकता है बढ़े, लेकिन कम से कम भाव चारित्र में तो हम बढ़े। भाव चारित्र में तो कोई हमको नहीं पकड़, हमको कोई भी बेटा बहू या पति ये तो नहीं कहता कि तुम क्रोध करो, तुम गुस्सा करो, तुम ऐसे लालच करो, ये चीज करो, ये करो, ये तो कोई भी नहीं कहता। कोई बच्चे उल्टे और बच्चे खुशी होंगे अगर हम अपनी इस तरह से परिणामों को बदलेंगे तो कम से कम हम भाव तो अपने भाव विशुद्धि को बढ़ाएं, भाव चारित्र को तो बढ़ाएं। व्यवहार चारित्र तो नहीं बढ़ सकता है सबका, लेकिन भाव चारित्र हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। बहुत सुंदर ललिता जी, भाव चरित्र की तरफ ध्यान देने के लिए बोला आपने, बहुत सुंदर। मंजू आंटी जयपुर। ललिता जी, ये केवल ज्ञानियों का जो प्रमाण है, तो ये 13वें गुण स्थान वर्तियों की अपेक्षा है क्या? 13वें ज्ञान और 14वें ज्ञान अभी आया ना, देखिए अभी तो मैंने पढ़ा मंजू जी, गाड़ी में थी तो पूरा सुन नहीं पाई मैं। एक मिनट, केवल ज्ञान 13वें 14वें गुण स्थान में होता है तथा सिद्ध अवस्था में होता है। तो केवल ज्ञानी कितने हैं? जितने सिद्ध परमेष्ठी उतने, और करीब 8 लाख शायद दोनों गुण स्थान के मिला के संख्या होती होगी, तो संख्यात कहलाती है। हम सब जानते हैं कि 2 से शुरू होकर के 50 अंक तक की जो संख्या होती है उसको संख्यात कहते हैं। तो इन्होंने कहा सिद्ध राशि से कुछ अधिक है। ठीक।
13वां 14वां गुण स्थान भरती। हाँ, जब सिद्ध परमेष्ठी आ रहे हैं तो 13वां 14वां तो आएगा। हाँ। संतोष आंटी। ललिता जी, जय जिनेन्द्र। मैं पूछ रही थी कि ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बाद सीधा केवल ज्ञान भी हो जाता है और मति श्रुत अवधि मन प्रयाण के बाद भी होता है, ऐसे कैसे, ये क्रम कैसे होता है? ये क्या चीज, क्या पूछे, नहीं ध्यान दी, 1 मिनट। हाँ, फिर बोलिए। जैसे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के बाद भी केवल ज्ञान हो सकता है और मति हाँ। श्रुत अवधि मन प्रयाण ज्ञान के बाद भी हो सकता है, ये ऐसा डिफरेंस है, ये फर्क क्यों रहता है? इसे क्या कारण से ऐसे होता है? भावों से कैसे? अभी वही कहाँ चर्चा हुई कि मति ज्ञान मुनि महाराज हैं 7वें गुना स्थान में, ठीक है, 6ठे 7वें में मान लीजिए, 6ठे 7वें में है। उनकी विशुद्धि इतनी बढ़ी कि साति से अप्रमत से वो सीधे 10वें गुना स्थान में जाते दिखे अथवा 11वें में जाते दिखे, है ना। अच्छा। तो उनको अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो इतने तेजी से बढ़ गए, वो उल्लंघन कर गए, दोनों ज्ञान का एक प्रकार से उल्लंघन कर गए और सीधे केवल ज्ञान जाके प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं समझे कि जो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान जिस मुनि महाराज को नहीं हो रहा है वो मतलब कम है। उनको जैसे मान लीजिए कि एक आप ऐसा दौड़े कि आपका पैर का दौड़ ही नहीं दिख रहा, फट से आप उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर पहुंचना था। बाकी लोग मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के बाद अवधि ज्ञान कर रहे हैं, फिर मन पर्याय ज्ञान कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं। मन पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान जो भी मुनि महाराज करेंगे उनको प्रवृत्ति में भी आना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो वो यूज में आएंगे ना। और इनको तो जरूरत ही नहीं पड़ी, इन्होंने अपनी विशुद्धि इतनी बढ़ाई, ऊपर 6ठे 7वें करते करते ऐसी विशुद्धि बढ़ाई कि कल ही परसों कहीं पर पढ़े कि छलांग लगा ली इन्होंने। एकदम फटाफट 2-2 4-4 समय में सारे गुण स्थान पार करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। इनको जरूरत ही नहीं पड़ी, इतनी विशुद्धि इन्होंने झटाझट कर ली। बाकी यहाँ क्रम वाली बात कुछ नहीं, मति श्रुति ज्ञान सबको होता है। किसी महाराज को मति श्रुति अवधि ज्ञान हो सकता है, किसी महाराज को मति श्रुति मन पर्याय ज्ञान हो सकता है। अब अगर आप ये बोले कि मति श्रुति अवधि मन पर्याय ज्ञान चारों अगर हो रहा है, चारों अगर हो रहा है, अवधि ज्ञान के बिना भी अवधि ज्ञान के बिना भी मन पर्याय ज्ञान हो जाता है। हाँ, मन पर्याय ज्ञान हो जाएगा। किसी को चारों ज्ञान हो रहा है, क्योंकि अवधि ज्ञान में कम विशुद्धि चाहिए, मन पर्याय ज्ञान में ज्यादा विशुद्धि चाहिए, हम लोग जान गए हैं। अब किसी महाराज को पहले अवधि ज्ञान हो गया क्योंकि वो कम विशुद्धि में हो जाता है। मन पर्याय ज्ञान किसी रिद्धिधारी मुनि महाराज को होगा, फिर क्या नाम है सो जिसकी बढ़ता हुआ चारित्र होगा उसका होगा। तो इस तरह से अवधि ज्ञान से इसकी विशुद्धि ज्यादा। अब 6ठे 7वें में मुनि महाराज वो अवधि ज्ञान से ज्यादा विशुद्धि कर रही है, उनको मन पर्याय ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको, है ना। इसको कहता है एकदम छलांग लगा देना। अब कोई महाराज की इतनी विशुद्धि बड़ी मुनि महाराज की, वो सीधे केवल ज्ञान कर लिए, उनको मन पर्याय अवधि ज्ञान करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, एक बात और पूछनी थी ललिता जी, कि जैसे हम लोग कई चीजें खाने की छोड़ते हैं, चाय पीना छोड़ते हैं और उसका नियम नहीं ले पाते क्योंकि चौके में काम सर्वेंट करते हैं, चम्मच लगा देते हैं, झरिया लगा, तो उसका नियम लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए? नियम से सौगंध भी नहीं ले सकते कि मुझे सौगंध है। अब एक बात आप लोग को कहूँ मैं, इन चीजों को तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ क्योंकि नियम नहीं ले पाते। आप लोगों की ये सब चीज बहुत है, इसका त्याग मेरे को तो उतना नॉलेज ही नहीं है। ये पक्की बात है कि नियम लेने से पुण्य का फल तो तभी मिलता है जब नियम हो, ऐसे नहीं मिलता। लेकिन वो उतनी विशुद्धि चौके में होती नहीं है, शुद्धि सर्वेंट सब काम करते हैं आजकल तो यही है, तब इसलिए उसका नियम ले और फिर वो चम्मच लगती है चाहे झरिया लगता है, उसी झरिया से या उसी बर्तन से हाँ, तो उसमें क्या तो बुद्धि और बुद्धि पूर्वक कह लीजिए, जैसे भी जिसके जैसी व्यवस्था उस हिसाब से त्याग ले लीजिए। बस त्याग लेने में फायदा है, ऐसे तो कोई फायदा नहीं है। वही तो बात है। वैसे बोल के लीजिए ना भाई कि भाई नौकरदाई कुछ छू रहा भगवान तो मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानती, मैं अपनी तरफ से ये विशुद्धि रखूंगी, इस तरह से ले लीजिए। मुझे जितना नॉलेज है मैं बताई, बाकी तो इस ग्रुप में बहुत ठीक बोले हैं, ये बात ठीक बोले हैं। हम तो ऐसे ले लेते, मेरे यहाँ तो बहू का ही है तो ठीक, ऐसे ले लेते, मैं अपनी तरफ से रखूंगी, वो अगर कुछ कर रही है तो ठीक है, अब दूसरे को हम कहाँ कर देंगे। हाँ, सही बात है, सही बात। सरिता आंटी, 2 घंटे से
जय जिनेन्द्र। हाँ जय ललिता जिनेन्द्र। हाँ जय एक जिनेन्द्र। तिर्यंच का देशावधि ज्ञान तेजस शरीर को जानता है, मतलब उतना नहीं था, तो ये तिर्यंच का देशावधि ज्ञान समझ में नहीं आया। मतलब कहाँ पर है, कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर है ये 166 है क्या? हाँ ऐसा ही है सर। हाँ 166 ही है, 166। त्रियंचों का अवधि ज्ञान जघन्य हाँ, देशावधि से लेकर उत्कृष्टता की अपेक्षा तेजस शरीर को विषय करने वाले देशावधि के भेद पर्यंत जानता है। तो जघन्य तो देशावधि जो है सो है ही है, उससे कहते हैं, उससे लेकर उत्कृष्ट कितना होगा, तो तेजस शरीर को विषय करने वाले देशावधि के भेद पर्यंत जानता है। ये मैं नहीं बता सकती हूँ, मुझे कहीं ऐसा पढ़ने मतलब मिला नहीं है। तेजस शरीर को क्या प्रमाण मानो, मतलब वो ही नहीं समझ आया कि तेजस हाँ, शरीर को लिया है तो ये मेरे उसकी पास क्या पकड़ नहीं आ रहा है। कैलकुलेशन होती होगी। मैं त्रिशला जी को कह रही हूँ, उनके पास जीवकांड है, आप जरा आज खोल के देखिएगा, कुछ आपको मिलता है क्या? अगर मिलता हो तो कल बताइएगा आप, क्योंकि आपके पास जीवकांड जी है। विजया आंटी। दीदी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी, मुझे ये पूछना था कि अवधि ज्ञान और मनोपर्याय ज्ञान है, लेकिन जब वो मुनि निर्विकल्प अवस्था में आ जाते हैं तो ये ज्ञान फिर ये नहीं करेंगे, सविकल्प नहीं कहलाएंगे, हो जाएंगे उससे मुनि? मैंने ये चीज पढ़ाते समय बोली थी कि जब मुनि महाराज श्रेणी में आ जाते हैं तो ये लब्धि रूप से रहते हैं। जैसे अच्छा, परिहार उपलब्धि। विशुद्धि संयम भी बहुत आगे तक है, पर परिहार विशुद्धि संयम तो छठे सातवें के अलावा और हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुनि महाराज फिर को नहीं। 2 कोस को चलना है। तो ये वहां पर लब्धि रूप से है। मान लीजिए नीचे अगर फिर आएंगे, कोई उपसम श्रेणी चढ़े महाराज नीचे आएंगे तो फिर उनको हो जाएगा। हाँ, फिर हो जाएगा। हाँ, पर्याय उसका ज्ञान और मैंने अवधि देखा। ज्ञान से यहाँ तक कि विपुलमति मन पर्याय ज्ञान, ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान उपसम श्रेणी मान सकते हैं, उपसम श्रेणी से मान के वापस नीचे आके फिर जा सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं अगर उनको मोक्ष जाना हो तो। तो इसलिए जहां पर इनकी प्रवृत्ति नहीं है वहां वो चीज लब्धि रूप से रहती है। जी जी। जय जय जिनेन्द्र। आंटी एक मेरा क्वेश्चन था, जैसे अवधि ज्ञान जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है वो चिन्ह से होता है ना, चिन्ह में ध्यान लगाते हैं तब होता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो चिन्ह है वहीं के जो अवधि ज्ञानावरण कर्म है वहीं हटते हैं क्या? वहां जहां जहां चिन्ह है वहां के आत्म प्रदेशों में ये क्षमता होती है कि वो अवधि ज्ञान को कर सकता है। बाकी और शरीर के ये खास करके देशावधि के लिए है। बाकी सर्वावधि, परमावधि, गंधर्व परमेष्ठी का, तीर्थंकर का, देव का, नारकियों का, सबका हम लोग जानेंगे कि सर्वांग से होता है। ये केवल देशावधि के लिए बात है। तो देशावधि का वहां जो प्रदेश रहता है उस प्रदेशों पर वो ध्यान लगा करके उन प्रदेशों के द्वारा ही ज्ञान होता है। बाकी सर्वांग से, आत्मा के प्रदेश सर्वांग में है पर बाकी और प्रदेशों से नहीं होता। जहाँ वो चिन्ह होते हैं वहां पर जो आत्म प्रदेश होते हैं उन्हीं आत्म प्रदेशों के द्वारा होता है। मतलब वहीं के अवधि ज्ञानावरण कर्म हटेंगे तब उनको अवधि ज्ञानावरण का क्षय उपसम, अवधि ज्ञानावरण का क्षय उपसम उतने ही आत्म प्रदेशों में है। हाँ, और जो जैसे भव प्रत्यय में है कि सर्वांग से होता है, तो सर्वांग सर्वांग मतलब हर जगह से हट जाता है, मतलब क्षय उपसम हो जाता है। हाँ मतलब बस हाँ हर जगह से। सर्वांग से होने का मतलब कि बस वो कहीं से भी, जैसे अब अपने लोग कभी क्या है मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, हम लोग क्या कहेंगे सर्वांग से है ना। पैर में कोई कांटा चुभता हमको पता चल जाता है ना, तो ये सर्वांग हो गया। ऐसा नहीं कि जो कांटा चुभा तो हमारे कहीं कोई चिन्ह है हम उसमें सोचते हैं फिर वो चिन्ह सोचता है कि कांटा चुभा, ऐसा नहीं होता। हमको हमारा जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है वो भी तो हमारे सर्वांग से ही है ना। सभी जगह से हमको कहीं एक अंगली में भी जरा सा भी कुछ टच होता है तो तुरंत अपने को लगता है कुछ टच हुआ है ना। तो ये सर्वांग से तो उनको बस हो जाता है उस तरह से आत्मा से सीधा। जैसे हम लोग के सुनने का है तो खाली कान से है, तो वो चीज क्या हुआ? नहीं वो तो कान से सुनते हैं ना। अपने लोग इंद्रिय मार्गना में जाने थे ना कि इसलिए इनका इंद्रिय नाम है कि अपने अपने विषय में स्वतंत्र हैं, अपने विषय में किसी को दखल नहीं देने देती हैं,
इसलिए भी इनकी संज्ञा क्यों है इंद्र। जैसे इंद्र अपनी जगह अपने स्वर्ग में या जहाँ का भी जो भी इंद्र है, चाहे वो भवंतरिक का ही क्यों ना हो, सब अपने अपने शासन में रखते हैं अपने अपने देवताओं को, है ना। क्या मजाल कि कोई कुछ कर ले, तो उसी तरह इनका नाम कहते हैं इसलिए भी इंद्र हैं। क्यों, जहाँ पर जो प्रदेश है वहाँ के उन प्रदेशों में ही सुनने रूप शक्ति है। अगर हम कान बहुत जोर से बंद कर लें तो अपने को कहाँ सुनता है, या आंख एकदम बंद कर लें तो हमको कहाँ दिखता है। तो जो जो इंद्री के पास जो जो आत्मा के प्रदेश हैं, उन उन आत्मा के प्रदेशों में वो शक्ति है। फिर हमने 2 विवक्षा और भी दी थी कि धवला जी वगैरह में ये आया है कि जो इंद्रियां हैं वहां पर जिससे वो कार्य होता है, वहां के वो आत्म प्रदेश चल हैं, अचल हैं, नहीं चल और अचल दोनों हैं। लेकिन विद्यासागर जी का क्या कहना, मैंने ये भी बताया था, आचार्य श्री विद्यासागर जी का कहना है कि नहीं, अगर चल अचल हुए तो फिर उन्हीं प्रदेशों से वो कार्य होता है, ये कैसे सिद्ध होगा। आंख में के पास जो प्रदेश है, आंख जिससे देख रही, वहां जो आत्मा के प्रदेश है उसी से देखती है, ये बात फिर सिद्ध नहीं होगी। ये आचार्य श्री विद्यासागर जी का कहना है। धौला में ये कहना है कि नहीं, चल अचल दोनों तरह के प्रदेश होते हैं। किरण आंटी। ललिता जी, जो मना पर्याय ज्ञान के भेद में आपने ये जो इसमें जो लिखा हुआ है कि विपुल मति मना पर्याय ज्ञान तो जो सरल मन वच काय के द्वारा किए हुए दूसरों के मन रूपी दूसरों की मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है, और जो विपुल मति मना पर्याय ज्ञान है इसके अपोजिट है, वो दोनों ही बातों को जानता है, कुटिल को भी और सरल को भी। तो ज्ञान तो दोनों मन में ही होते हैं, या सरल हो या ऋजुमति वाला ज्ञान हो या विपुल मति वाला ज्ञान हो। तो यहाँ रूपी पदार्थ और अरूपी पदार्थ से क्या मतलब समझना चाहिए। पदार्थ तो रूपी। अब देखिए, अपने हम लोग अपनी तरह से सोचते हैं तब अपने को समझ में आएगा। कोई दो चार आदमी हमारे सामने खड़े हैं, आप भी खड़ी, मैं भी खड़ी, और भी 2-4 आदमी खड़े हैं। उन 2-4 आदमी की भाव भंगिमा को देख करके हम अगर 4 इधर खड़े हैं, हम चारों 4 तरह की बात समझते हैं। कोई बहुत आगे तक उनकी भाव भंगिमा देख के समझ जाता है, पूरा उनकी भाव भंगिमा से समझ जाता है, कोई थोड़ा समझ पाता है, कोई ज्यादा समझ पाता है। तो सरल मन, जो सरल मन है, रूपी पदार्थ कोई जान रहा है, लेकिन जो सरल मन सीधा मन है, अब कोई घुमा फिरा करके सोच रहा, टेढ़ा मेढ़ा बात सोच रहा है, तो वो जो विपुल मति मन पर ज्ञानी है वो टेढ़े मन की भी बात सोच लेता है। सरल मन सीधा साधा होता है, टेढ़ा मन टेढ़ी मेढ़ी बात वाला होता है। लेकिन दोनों ही रूपी पदार्थ है, और रूपी पदार्थ के बारे में नहीं जानता है। तो मतलब ये हुआ कि वो जो उसके मन में जो बात आई वो वाली जान लेना, कि उनकी भाव भंगिमा के द्वारा पदार्थों को पकड़ लेना। नहीं, भाव भंगिमा तो हम अपने लिए, अपने लोग के लिए किया, उसके मन में जो बात चल रही है ना। कोई तो वही हम लोग नहीं कह देते हैं, देखो ये आदमी, इस आदमी का मन तो बड़ा ही टेढ़ा, बाप रे बाप, इसको कोई नहीं समझ सकता, बड़ा छली कपटी है, क्षण में कुछ कहता है, क्षण में कुछ कहता है। हम लोग ऐसा देखते भी है ना कि ये तो तुरंत बात को बदल देता है, ऐसे कर देता है। तो इस तरह के प्राणी तो सभी वही हैं। तो कोई उस तरह का मन वाला हो जाता है कि क्षण क्षण में जिसका मन बदल रहा होता है, टेढ़ा मेढ़ा सोचता है, तो वो उसको भी जान लेता है कि क्या सोच रहा है क्या नहीं, उसको भी बता देता। और सरल वाले को तो बता ही देगा विपुल मति। पर ये दोनों होते तो दोनों मन के अंदर ज्ञान में आते हैं ना। तो इसमें भी ये दोनों ज्ञान में आते हैं, तो इनमें इतना मतलब कि ये भी डिफरेंस हो गया ऋजुमति और विपुलमति मना पर्याय ज्ञान में। हाँ, तो वो उसकी विपुलमति की तो कल आप नहीं थे क्या क्लास में? नहीं, मैं थोड़ा लेट थी। हाँ, तो कल तो मैंने ये भी बताया था ना कि विपुलमति मना पर्याय ज्ञान यहाँ बिना मन की सहायता से भी आया ना, जीव कांड जी में आया और कसाय पाहुड़ में आया है। बिना मन की सहायता से भी मन की बात को जान लेते हैं। लिखा हुआ वहां पर जीव कांड जी में भी लिखा है, कसाय पाहुड़ में भी लिखा है कि विपुलमति मन पर्याय ज्ञान की विशुद्धि इतनी अधिक होती है कि वो बिना दूसरे के मन की सहायता से भी और बातों को जान लेता है। यहाँ तक भी क्लाइमेट के बारे में जान लेता है कि यहाँ दुर्भिक्ष पड़ेगा, यहाँ बारिश होगी नहीं होगी, यहाँ अकाल पड़ेगा, यहाँ भूकंप आएगा। इन बातों को भी विपुलमति मन पर्याय ज्ञान जान लेता है। ऐसा कसाय पाहुड़ में कथन आया है और जीव कांड जी में आया है। मतलब ऋजुमति से विपुलमति बहुत ज्यादा शुद्ध है, विशुद्धता बहुत ज्यादा है।
विशुद्धता की अपेक्षा दोनों तरह की ज्ञान, वो मतलब ज्ञान को पकड़ सकते। दोनों में अंतर है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, जय। वो आए क्या? सुनील आए हैं क्या? सुनील आए हैं क्या? एक मिनट देख। नहीं प्रश्न का नहीं है। हाँ? नहीं है, नहीं है उनका 2-4 प्रश्न था ना शायद। ललिता जी, जय जिनेन्द्र। ललिता जी, मेरा प्रश्न था वो मंजू भाभी ने पूछा था ना, वही था। और उसी समय आज मैंने थोड़ा लेट हो गई थी, मैं पढ़ी रही थी करुणानुग का ही, टाइम नहीं देखा था। तो आपने ये बताया ना कि केवल ज्ञानियों का प्रमाण सिद्ध राशि से कुछ अधिक है। हाँ। प्रश्न नंबर 174 में केवल ज्ञानियों का प्रमाण सिद्ध राशि से कुछ अधिक है। तो ये सिद्ध राशि जो डायतिक में 3 कम 9 करोड़ मुनि है, वो 13वां 14वां गुण स्थान का आएगा क्या? सिद्ध राशि नहीं, केवल ज्ञान क्या है? नहीं, उसमें 3 कम 9 करोड़ में तो छठे गुण स्थान से लेकर के सहयोग केवली, अयोग केवली नहीं, सहयोग केवली, अयोग केवली। 13वां 14वां गुण स्थान वाला है तो 8 लाख से कुछ अधिक है। हाँ, 8,91,502। हाँ, तो वो उतने केवल सिद्ध परमेष्ठी से इतने ज्यादा है। केवल ज्ञानी कितने हैं? तो कहते हैं सिद्ध परमेष्ठी और प्लस इतने हैं केवल ज्ञानी। 8 लाख कुछ जो आप आगे की संख्या बता रही हैं उतना है। हाँ, तो उससे कुछ अधिक सिद्ध नहीं, उससे अधिक नहीं, केवल ज्ञानी से कुछ अधिक है। सॉरी, सिद्ध परमेष्ठी केवल ज्ञानी कितने हैं? तो सिद्ध परमेष्ठी से कुछ अधिक हैं। तो कुछ अधिक में कौन है? ये 8,93,000 कितना आप बोल रही हैं, उतने हैं। नहीं, केवल ज्ञानियों का प्रमाण बताया सिद्ध राशि से अधिक। हाँ, तो वही तो बता रही हूँ मैं भी, केवल ज्ञानियों का तो प्रमाण बताया मैंने कि कितने हैं केवल ज्ञानी। टोटल इस संसार में कितने हैं केवल ज्ञानी? तो बोले एक तो सिद्ध परमेष्ठी जितने हैं अनंत वो तो है, और उससे कुछ अधिक। तो कुछ अधिक में ये 13वें और 14वें गुण स्थान वाले आए। अच्छा, ठीक। जेटी अंकल, अनम्यूट करिए। बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही अंकल। आवाज नहीं आ रही आपकी? मेरा प्रश्न अभी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि रूपी और अरूपी, तो पहले 4 ज्ञान जो है वो सिर्फ रूपी पदार्थों को जानते हैं, और केवल ज्ञान रूपी और अरूपी दोनों पदार्थों को जानता है। ऐसा कुछ विवक्षा है क्या? हाँ, ये तो विवक्षा है ही है। केवल ज्ञान तो सभी चीज को ही जान रहा है, लेकिन बाकी चारों ज्ञान रूपी और अरूपी को जानता है। लेकिन ये मति श्रुत ज्ञान के लिए रूपी और अरूपी नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि हम रूपी पदार्थ को किससे जानते हैं? आंख से जानते हैं, है ना। बाकी चीजों से, अब कोई ठंडी हवा आके लगी, वो हम लोग, हमारी आंख के हिसाब से उसका कोई आकार नहीं है। वो अलग है कि पुद्गल परमाणु की है वो, लेकिन वो पुद्गल परमाणु को हम अपनी आंख से नहीं ग्रहण करते हैं। इसलिए मति श्रुत ज्ञान के लिए रूपी और अरूपी कथन नहीं बनेगा। अरूपी रूपी कथन अवधि ज्ञान और मनःप्रिय ज्ञान में बनता है कि रूपी पदार्थों को जानता है। हम तो अपनी 5 इंद्रियों से ज्ञान करते हैं, वो होता है इंद्रियातीत ज्ञान होता है, वहां पर रूपी और अरूपी पदार्थ है। हम तो अमूर्त चीज को जान ही नहीं पाते हैं ना। जिस चीज को हम अमूर्त कहें, उन अमूर्त पदार्थ को हम तो जान ही नहीं पाते हैं। और रह गया कि अवधि ज्ञान मनःप्रिय ज्ञान मूर्त वस्तु को जानता है, रूपी वस्तु को जानता है, केवल ज्ञान सभी को जानता है। वहां पर विशेष कथन में फिर आ गया कि विपुल मति मनःप्रिय ज्ञान भी बिना किसी के मन के सहायता से भी रूपी पदार्थ को जानता है, लेकिन जानता रूपी को ही है। मतलब केवल ज्ञान सिर्फ अरूपी को जानता है, और ये बाकी चारों ज्ञान सिर्फ रूपी को ही जानते हैं। लेकिन उसमें मति और श्रुति अवधि के लिए रूपी अरूपी ऐसा मति श्रुति ज्ञान में हम नहीं घटा सकते इसको, क्योंकि हमारे इंद्रियों से ज्ञान होता है ना, उसमें हम नहीं बोल सकते ये चीज कि केवल रूपी को ही होता है। अवधि ज्ञान और मनःप्रिय ज्ञान के लिए आ रहा है, नहीं तो उसमें भी लिखा रहता है कि रूपी को जानता। 5 इंद्रियों से कभी भी ये नहीं आता है। हमारा जो मति श्रुत ज्ञान है वो 5 इंद्रियों और प्रकाश आदि के निमित्त से होता है। एक बार भी कहीं भी नहीं आया कि रूपी का होता है कि अरूपी का होता है। जो विवक्षा अपने आगम में नहीं आई है,
वो विवक्षा हम लोग बोल नहीं सकते, डर लगता बोलने में, सही भी हो सकती गलत भी हो सकती है, इसलिए वैसी विवक्षा नहीं, कहीं भी अभी तक पढ़ने को नहीं मिला ऐसी विवक्षा कि जहाँ ये लिखा हो कि ये 4 ज्ञान रूपी पदार्थ को जानते हैं, कहीं भी नहीं मिली ऐसी विवक्षा अभी तक। ललिता जी एक क्वेश्चन मेरा है, इससे रिलेटेड नहीं है, जो तीर्थंकरों के गणधर होते हैं तो हाँ उनकी जी, आपको पढ़ा था हाँ। सुबह पढ़ा था, सुबह का क्वेश्चन का आंसर सुबह पाइए तो सुबह के सब लोग जानेंगे। नहीं तो अभी अभी वालों को भी बताइए, ये सबको होनी चाहिए शंका। सभी गंधर्व परमेष्ठी एक जैसे होते हैं। तो फिर मुख्य गणधर का ही नाम क्यों आता है, गौतम गणधर? हाँ, मुख्य गंधर का नाम देखिए, ये क्या होते हैं ना, ये जो जितनी भी विवक्षाएं हैं तीर्थंकर के लिए, हम पहले भी बोले, ये कुछ ऐसी होती विवक्षाएं जो एक प्रकार से कहिए कि अलग तरह से होती, इनका विवेचन बिल्कुल अलग तरह से चलता है। गंधर सभी एक जैसे होते हैं, सभी 4 ज्ञान के धारी होते हैं, सभी वहां पर कोई आहार वगैरह नहीं लेते हैं, सभी भगवान की भाषा को उतना ही समझते हैं। मुख्य गंधर की उपाधि उसको मिल जाती है पहले दिन देशना हुई भगवान की पहली बार, उसी समय श्रुत की रचना कर देते हैं। वो ऐसे नहीं कि 12 बरस तक महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती रही और वो थोड़ा थोड़ा लिखते रहे, ऐसा नहीं होता है। लिखते तो थे ही नहीं ना उस टाइम, लिखना तो बहुत बाद में आया, लिखते तो थे ही नहीं उस टाइम। तो जो भी कहते हैं ना भाई, गौतम गंधर्व ने गुथी जो भी किया उन्होंने, उसके बाद जो भी उन्होंने किया, जैसे भी किया मन के द्वारा, जिस तरह से भी उसका विवेचन किया, पहली दिव्य देशना के बाद ही कर दिया। ये सब शक्ति सब गंधर्वों में होती है, लेकिन वो जो चूंकि वो मुख्य गंधर्व उसको मिल जाता है जो द्वादशांग की रचना करता है, बाकी सभी गंधर्व एक जैसे होते हैं, कोई कम बेसी नहीं होता है। मैंने सुबह आपका प्रश्न पढ़ा था। हाँ। ललिता जी एक क्वेश्चन मेरा है, सोनू को लिखा भी था कि 5 मिनट पहले मेरे को मतलब ऑन कर देना, लेकिन वो 5 मिनट मिला ही नहीं, ऑन होता तो हम उस समय दे देते जवाब। ललिता जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए ना। सुनिए, वो जो गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय आती है कि सर्वांग से और चिन्हों से जो, ठीक है, क्या फर्क, जैसे चिन्ह से अगर सर्वांग से जानेगा तो उसमें क्या फर्क क्या है, माने ज्यादा चीज, माने उसका प्रमाण का फर्क बता रहा है क्या? जैसे वो चिन्ह से जानेगा तो सेम चीज बहुत फर्क है, में आ रही हो तो वही चीज आ ही रही है जो सर्वांग से आ सकती है, माने उसका काल। हाँ समझ रहे, आपकी बात हम समझ गए। उस चिन्ह विशेष से ध्यान लगाने के लिए अवधि ज्ञानी महाराज उस चिन्ह विशेष पर ध्यान ले जाते हैं ना, और सर्वांग से लगाने के लिए किसी जगह पर ध्यान ले जाना नहीं पड़ता। जैसे हमको कोई चीज का आज ज्ञान है तो हमको कोई खास अंग से थोड़ी ज्ञान हो रहा, हम अपनी बुद्धि से सारा चीज जान जाते हैं, तो उसी तरह उनमें उनकी बुद्धि का प्रयोग होता होगा कि उससे वो सारा ज्ञान जान जाते होंगे। खास चिन्ह में रहने पर तो अपनी बुद्धि को उस चिन्ह पर ले जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं चिन्हों के द्वारा ही वहीं के आत्म प्रदेशों से ज्ञान होता है, तो ये थोड़ा अंतर रहता होगा। बाकी ये सब विवक्षा तो देखिए ऐसी है ना कि अनुभव की चीज है, सारी बातें ग्रंथ में लिखी भी नहीं मिलती है, और हम लोग तो बहुत छोटे ग्रंथ पढ़ते हैं ना, थोड़ी लब्धि सार, छपना सार, ये पढ़ने को मिले तो कुछ चीजें और गहराई से पता चले, वो तो पढ़ने मिलती नहीं है भी नहीं। छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए ये भी नहीं पता है, छू भी लेंगे तो समझ में नहीं आएगी, बहुत ऊंचे ग्रंथ है। बाकी ये छोटे मतलब कर्म कांड जीव कांड तक ही हम लोग तो सीमित हैं, अब उसमें इतना ज्यादा विवेचन मिलता नहीं है। आंटी, हाँ ललिता आंटी, जय जिनेन्द्र। हाँ रितु कुछ पूछ रही थी शायद, हाँ बोलो। मेरा क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा ही है कि जैसे आजकल जो वेदर का फोरकास्ट वगैरह करते हैं या जो भी होता है, या साइंटिस्ट है या जो भी है, तो उनका ज्ञान क्या है? वो भी तो फोरकास्ट ही करते हैं। हाँ नहीं तो फोरकास्ट करते, वो तो क्या है शायद वेव वगैरह को जानते हैं ना, वायु की वेव वगैरह को जान करके, तरंगों को जान करके, उससे उसको शायद मशीनों, ऐसे तो फोरकास्ट करते नहीं है, वो तो किसी मशीन के द्वारा उनकी वेव को पकड़ते हैं, उस हिसाब से फोरकास्ट करते हैं। वो ऐसे थोड़ी करते जैसे अपने मुनि महाराज, तो वे अपने मन से किए, उनके पास कोई यंत्र तंत्र थोड़ी है। और ये जो अभी जितने भी फोरकास्ट करते हैं मौसम विभाग वाले, साइंटिस्ट ही इन्वेंट किए, मतलब उनकी बुद्धि का ही, वो तो कोई साइंटिस्ट
इन्वेंट किया है जो मशीन हाँ। भी है। हाँ, उनकी बुद्धि का ही है तो उसमें भी है ना, ज्ञान तो है ही, ज्ञान का क्षय उपशम तो उनका भी है ही। अच्छा, ऐसे थोड़ी भी यंत्र तंत्र का, वो बहुत साधना करने पर ही निकलते हैं वो भी यंत्र तंत्र। हम लोग तो कभी कभी पहले पढ़ते थे कि कैसे खून चलता है शरीर में, इसके लिए किसने कितना नाम तो नहीं याद है, कितना मुश्किल से वो जाना कि खून संचार करता है। तो नेचुरली ये लोग भी बहुत अपने आप को तपस्या में तपाते हैं, तब जाके एक चीज का परिणाम यह होता है। मतलब ये भी कुमति कुश्रुत में ही आएगा? हाँ, आएगा तो कुमति कुश्रुत में, अगर सम्यक, अन्य मत तो सम्यक दृष्टि है ही नहीं। सबसे पहली बात तो आएगा तो कुमति। क्या हो रहा है उसे ये बताओ, जगत का ही, संसार का ही काम न हो रहा है। जहाँ सम्यक ज्ञान आ जाएगा वहां वो परमार्थ की ओर झुक जाएगा। जब तक चाहे कितना भी ऊंचा ज्ञान हो, कितने भी ऊंचे पोस्ट पर हो, कितना IAS PS जो भी बनते हैं, एक एक इतने बड़े बड़े कैसी कैसी बिल्डिंगें देखने को मिलती है तो मिथ्या ज्ञान ही ना। लेकिन कई फोरकास्ट में तो भला होता ही है, मतलब जीवों का या कुछ भी समझिए अपने। जीवों का भला होता है, लेकिन है तो अपने जैनागम की परिभाषा के हिसाब से तो वो मिथ्या दृष्टि ही है। क्योंकि वो अपने आप को वो मान लेते हैं, सर्वज्ञ मान लेते हैं कि हम ही, मतलब मैं ही बता सकता हूँ सब कुछ, मैं बताया ये होना है। इस तरह की भावना उन लोग में रहती है, रहती होगी जो फोरकास्ट करते हैं उन लोगों। ललिता भाभी नमस्ते। मेरे को केवल ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ये पूछना है, अष्टमी 14 क्यों बोलते हैं ये ग्रंथ नहीं पढ़ने को? क्या उत्तर दूं भाई? मेरे पास कोई उत्तर नहीं है इसका। नहीं, मेरे को केवल समझना है कि हाँ, क्यों। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। वैसे तो कहते हैं ना, सिद्धांत ग्रंथों को बहुत जगह लिखा हुआ आया है, सिद्धांत ग्रंथों को ग्रहण में या झंझावात चल रहा हो, अतिवृष्टि अनावृष्टि हो रही हो, 2 संध्या कालों में, इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए। अष्टमी 14 में हमारा चूंकि जैन धर्म का अनादि निधन पर्व है, तो हो सकता है अनादि निधन पर्व होने के कारण थोड़ा सा, भाई ये क्या है, दरअसल ये चीज क्या है, बिल्कुल जीव से संबंधित है, जीव के भावों से संबंधित है, तो कुछ ऐसा होता होगा। बहुत से लोग तो कहते हैं कि जीव का कर्म कांड पढ़ने में कोई हर्जा नहीं है, कोई कहते हैं हर्जा है, कोई कुछ, जितने लोग उतनी तरह की बात बोलते हैं। पर इसका ऑथेंटिक आंसर कोई भी नहीं दे सकेंगे महाराज वगैरह? कोई बस यही सीधी सी यही बात है कि सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। सिद्धांत ग्रंथ, और ये तत्वार सूत्र भी बोलते हैं कि रात को मत पढ़ो। मैं तो लिखती भी थी, पढ़ती भी थी, मुझे मालूम भी नहीं कि हाँ, क्योंकि अगर मैं सीख रही हूँ बोलना उसको, तो फिर अभी मैं एक दिन सुनी कि तत्वार सूत्र भी रात को नहीं पढ़ना चाहिए, तो फिर जो तो समय मिलेगा जब ही पढ़ूंगी ना। ललिता जी, दोनों बेला जब मिलती थी उस समय हम तो नहीं पढ़ते थे, हम तो रात में सारा अध्याय बैठ करके लिखते थे। मेरे तो नहीं, तब आप पढ़ते थे तब सही है, तब हम लोग भी पढ़ सकते हैं। नहीं, हम सही गलत नहीं कहेंगे, लेकिन हम नहीं, पर हम लोग अगर आपको फॉलो कर रहे हैं तो मुझे अगर सही लग रहा है तो मैं पढ़ सकती हूँ। दोनों बेला में नहीं करते थे, जैसे 12 बजे के समय नहीं करती थी, शाम को जहाँ जिस हिसाब से शाम होती है, जगह जगह अलग अलग शाम है, तो शाम दोनों शाम जब मिलती थी तब नहीं करती थी, या तो उसके पहले कर लेती थी या फिर रात में। ललिता जी, पर मैं तो रात में। ललिता जी, हाँ ललिता जी, हाँ बोलिए। मैं बोल रही हूँ, ये जो बात पूछ रही है ना, जब यहाँ कलकत्ता में विभाश्री माता जी बेलगछिया में थी ना, उसमें जब पढ़ाई चलती थी तो वो कॉपी भी मिलेगी मेरे पास अभी तक शायद कहीं न कहीं, उन्होंने बताया था कि धवला में आया ये बात कि अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इंद्रधनुष हो, अतिवृष्टि हो, कई बातें थी। उस समय ये सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने से मुनियों पर उपसर्ग होता है, उन्होंने बताया मुनियों पर उपसर्ग होता है, वो इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। और धवला का प्रमाण दिया था। क्या पढ़ा, ये तो नहीं पढ़ा हुआ मेरा भी है कि अतिवृष्टि अनिवृष्टि, अष्टमी 14 नहीं लिखा हुआ था, लेकिन उसमें अतिवृष्टि अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, चतुर्दशी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अपनी इंद्रधनुष, कई चीजें थी उसमें। हाँ, विभाश्री माता जी ने ये कहा कि इस समय सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने से मुनियों पर उपसर्ग आता है। एक बात तो ये है कि खैर ये अष्टमी 14 मेरा तो नहीं पढ़ा, दूसरी बात ये है कि सिद्धांत यहाँ पर वही तो, ये बात तो सबको ही मान रहे हैं, सभी संघ वाले मान रहे हैं, सभी कोई मान रहे हैं, इतनी बात जितना आप बोल रहे हैं तो सभी मान रहे हैं, बात कहाँ मुनियों पर उपसर्ग वाली बात मायने है ना।
नहीं, खैर वो बात सभी मान रहे हैं, हम वो नहीं कहना चाह रहे। यहाँ बात में यहाँ भेद आ रहा है कि सिद्धांत ग्रंथ कौन से हैं। जैसे अब पंकज भैया से पंकज भैया ने ये कहा कि नहीं, जीव कांड कर्म कांड पढ़ने में भी दोष नहीं है, उन्होंने तो यहाँ तक का बोला सठखंडागम कहलाता है, क्या नाम है सो सिद्धांत ग्रंथ, वो यहाँ तक बोले। हम ये कहना चाह रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आप जो बोले, एक मिनट, आप जो बोले हैं ना वो तो है ही है, बिल्कुल है, लेकिन सिद्धांत ग्रंथ मानने में अलग अलग मान्यता है, हम ये पकड़ाना। अब जैसे कर्णन योग का वो अभी चल रही है कोई क्लास, वो पढ़ा रही है अष्टमी चौदस को, बहनारा जी पढ़ा रहे थे अष्टमी चौदस को, तो हमारे मेरे लेकिन ऐसा है ना, सुपार्श्विनी माता पढ़ाते थे, ये विवक्षा है यहाँ पर, तो किसको सिद्धांत वगैरह नहीं कराते थे सुपार्श्विनी माता जी, बोले प्रश्न स्वाध्याय कर लो। अब 14 को अपने तत्वार सूत्र का व्रत करते हैं, तो अष्टमी 14 को तो पूजा भी करते हैं, तत्वार सूत्र भी बोलते हैं, दोनों काम करते हैं। तो अलग चीज होगी, ग्रंथ स्वाध्याय की बात अलग हो जाती है ना, द्रव्य संग्रह या कर्म कांड या अपन कुछ भी पढ़ते हैं। अरे अभी तो किरण भाभी बोल रही थी कि हम तत्वार सूत्र भी नहीं पढ़ते हैं, एक दिन बोली वो शायद हमको, जहां तक याद आता किरण भाभी, कि अष्टमी 14 को नहीं पढ़ना। क्या होता है ललिता जी, चारों अनुयोग में से कोई न कोई तो बात आती है ना तत्वार सूत्र में, कोई भी अनुयोग ऐसा है तो द्रव्यानुयोग ही है। आप जिनसेनाचार्य का आदि पुराण लेके पढ़िए, सारा उसमें द्रव्यानुयोग भरा हुआ है, सारा कर्णानुयोग भरा हुआ, क्या चीज नहीं भरी हुई है। प्रथमानुयोग के ग्रंथ में आते हैं ना, वो तो शास्त्र का विभाजन किया है, प्रथमानुयोग कर्णानुयोग शरण, तो विभाजन तो आई ना उसमें। तो अब अभी अपना समय सार चल रहा है, समय सार में अभी कर्णानुयोग का चल रहा है सारा वाचन, अभी जो समय सार चल रहा है उसमें क्या प्रकरण चल रहा है, कर्णानुयोग का चल रहा है, तो सभी समय सार कहाँ पढ़े, इसीलिए दीपचंद जी नहीं पढ़ने दिए ना अष्टमी चतुर्दशी पढ़ने दिए की बात हम नहीं कर रहे, हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शास्त्रों में चारों प्रकार का अनुयोग वैसे मिल जाता है, हम ये कहना चाह रहे हैं, बस वो मुख्यता से कह देते हैं कि ये उसका ग्रंथ है, ये उसका ग्रंथ है, तो यहाँ पर। लेकिन अपन सोचते यदि मुनियों पर कोई उपसर्ग आता है, हम एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाए, अपन दूसरी भी चर्चा कर सकते हैं, दूसरा विषय ले सकते हैं, वही बात बहुत बड़ी बात है ना कि मुनियों पे उपसर्ग आता है, ये डबला ग्रंथ का प्रमाण था। हाँ, अरे फिर आप वही, हम तो यही ना कर रहे हैं कि ये चीज तो सभी मानते हैं, यहाँ फर्क कहाँ पड़ रहा है कि हम किसको सिद्धांत ग्रंथ माने। ये बात कौन बोलता है कि मुनियों पे उपसर्ग आता है, कोई नहीं बताया किसी। पंकज भैया भी बोले कि जीवकांड पढ़ने में कोई हर्जा नहीं है, बहनाड़ा जी भी बोले, और तो हम किसी से, और जो अच्छा अभी जो हमारे रात का स्वाध्याय चल रहा है वो भी विद्यासागर जी के हैं, वो नहीं पढ़ रहे हैं, अष्टमी 14 अमावस्या पूर्णिमा को नहीं पढ़ रहे हैं, तत्वार सूत्र नहीं पढ़ रहे हैं, छोड़िए और बात, तो वो तत्वार सूत्र का हम लोग का चल रहा है, कई लोग नहीं पढ़ते। जितने, सीधी सी बात है, जितने मत हैं उतनी मान्यता है, कोई एक लकीर का फकीर हम बता नहीं सकते हैं, हम जितने लोग से उतनी तरह की मान्यता हम तो देख लिया, अभी तक कोई ऐसा। विराट सागर जी से, इतने बड़े संघ के विराट सागर जी 10 दिन तत्वार सूत्र खास तौर से पढ़ा जाता है ना, पढ़ा जाता है। अभी विराट सागर जी थे, तो बोलते हैं कि अष्टमी 14 जरूर पढ़ना ही चाहिए, ऐसा बोला जाता है। बेटा जितना लोगों से सुनोगे उतनी तरह की बात है, अपन तत्वार सूत्र की बात नहीं कर रहे हैं, अपन तो सिद्धांत की बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ तो तत्वार सूत्र भी नहीं हो रहा हम लोग का। विराट सागर जी ने खाली गाथा नहीं पढ़वाई अष्टमी 14 को, अभी विराट सागर जी तो कलकत्ता में आके रहे हैं काफी दिन, और बहुत बड़े संघ के स्वामी हैं, ज्ञानवान भी हैं, कोई ऐसे नहीं कि चलो भाई तो प्राचीन आचार्यों की बात करते हैं। प्राचीन आचार्य गुरु माता जी जितनी भी थी ना, जैसे मैं तो सुपार्श्विनी माता जी की बात करती हूँ, वो द्रव्य संग्रह नहीं पढ़ते थे अष्टमी चतुर्दशी। ललिता जी, प्रमाण सागर जी से मैंने 2 बार पूछा कि महाराज श्री ये रात को तत्वा सूत्र पढ़ सकते हैं क्या, तो वो बोले कि हाँ पढ़ सकते हैं। फिर एक बार कई दिन बाद फिर रिपीट किया कि महाराज श्री बहुत शंका होती है, कई लोग बोलते हैं नहीं पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ सकते हैं क्या, रात को अष्टमी चतुर्दशी नहीं बोला, मैंने पूछा तो बोला हाँ पढ़ सकते हैं। तब जब गुरु लोग महाराज ऐसे बोलेंगे तो हम लोग तो फिर मानेंगे ना, उसी पथ पे चलेंगे, हम क्या जानते हैं। हम तो में क्या आप लोग नहीं, रात की बात हो रही है, रात को नहीं पढ़ सकते हैं, कई लोग नहीं पहले पढ़ते थे तो बोले नहीं पढ़ सकते हैं रात को, मैं अष्टमी चतुर्दशी हम और एक बात बता दें भाभी, जितने देखिए एकदम हम लोग अभी मान लीजिए इसमें 40, 50, 60 जितने हैं, अगर 60 को कहिए बोलने के लिए सबका 60 मत आएगा, अपने विवेक से काम लीजिए। और मैं हमेशा, मैं बिल्कुल भी ये रटी रटाई बातों में भाभी, मैं आप लोग को सबसे कहती हूँ ये बात, मैं ज्यादा विकल्प में नहीं जी सकती भाभी, मेरा स्वभाव विकल्प करने